कराची गुलशन इकबाल में ख्वातीन के तहरीक कत्ल में तहलका खेज इंकशाफात। क्या हुआ, माजरा क्या था? समा ने अहम किरदार को ढूंढ निकाला। इकबाल के खत का अहम किरदार अब्दुल कादिर मंजर आम पर आ गया। समा से गुफ्तगू में बताया कि अपार्टमेंट के दोस्त तलाल ने वाक़े की इतला दी। फ्लैट पर पहुंचा तो देखा तीनों ख्वातीन की मौत हो चुकी थी। ये मसला कर्ज का नहीं कुछ और लगता है। कभी घर के सरबरा इकबाल को मौसी तौर पर परेशान नहीं देखा। उसको फ्लैट किराए पर दिलवाया था। 4 लाख रुपए एडवांस कीमत में जमा थे। खत में जिन पैसों का जिक्र किया गया शायद वो एडवांस की रकम थी। दिसंबर में इकबाल को घर खाली करने का नोटिस दिया था, जिसके बाद गुज़िश्ता 3 माह से घर का किराया अदा नहीं किया गया। 3 जाने गई हैं। पुलिस को तफ्तीश जल्द मुकम्मल करनी चाहिए। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं नुमाइंदा समा शाहनवाज कादरी से, जो अब्दुल कादिर के साथ इस वक्त मौजूद है। शाहनवाज, बताइए क्या कहना है उनका। देखिए, गुलशन इकबाल के फ्लैट से 3 खवातीन की लाशें मिली थी। केस की तफ्तीश जारी है और 2 खत जो सामने आए थे उसमें से एक जो है जो जिसके बारे में जिक्र किया था अब्दुल कादिर साहब, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, पहले तो ये बता दें कि इकबाल की फैमिली से आपका कब रब्ता हुआ, कैसे लोग थे? 5-6 साल से इकबाल साहब रह रहे हैं, ठीक है। और करंटली मैंने इनको वो ए ब्लॉक में भी रह के गए हैं। पहले इनको ए ब्लॉक में 201 में मैंने फ्लैट दिलवाया अपने ही दोस्त का रेंट पर, ठीक है। तो बस मेरा ताल्लुक इतना ही है कि उनको मैंने रेंट पे फ्लैट दिलवाया। उन्होंने जो ख़त लिखा है उसमें बताया है कि कुछ पैसे हैं जो आपको देने हैं। अली जो है वो अत्तारी साहब हैं, उनको के ज़रिए पैसे आगे भिजवाने। तो ये सारी कहानी क्या है और कितने पैसे थे ये सारे? कुछ 4 लाख रुपए इनके डिपॉजिट थे हमारे पास, जो रेंट की मद में जो डिपॉजिट हो जाता है 4 मंथ में डिपॉजिट, उसमें से वो ये घर सेल कर चुका था मैं। तो उनको दिसंबर के 31 दिसंबर को फ्लैट खाली करना था, ठीक है। तो उनको रेंट के पैसे, मगर 3 महीने से वो उन्होंने किराया भी नहीं दिया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का। तो 3 लाख तो वही माइनस हो गए। बाकी बिजली का बिल और ये वो मेरी ऑनर से बात भी बोला, इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। तो मेरे ख्याल में कोई पैसे नहीं है, शायद वो एडवांस वाले रकम की कुछ बात कर रहे हैं ना, तो उस हवाले से कर रहे हैं। बाकी तो कोई मेरा ऐसा लेन देन के मामले से कोई मैटर है नहीं। किराया कितना था इनका? और वैसे ये इकबाल साहब कैसी शख्सियत के मालिक थे? इकबाल साहब बिल्कुल सीधे साधे आदमी थे। फर्स्ट टाइम के नमाजी, अव्वल तो नमाजी थे, टाइम पे नमाज, हर नमाज 5 टाइम के नमाजी थे। अच्छे बंदे थे, ना किसी से भी गपशप करते थे, ना किसी से कोई बातचीत करते थे। मेरी भी नमाज के हवाले से दोस्ती थी उनसे, और उधर रिहाइश के हवाले से कुछ कभी कभी सलाम दुआ हो जाती थी। अच्छा, रेंट कितना तय हुआ था और कितना मंथली रेंट जो है उन्होंने नहीं दिया था? 1 लाख रुपये रेंट था। और क्या नाम है, इन्होंने 3 महीने से, जब से घर सेल हो गया था, हमने अक्टूबर में इस घर को सेल कर दिया था। तो जब से उन्होंने इनको कह दिया था कि 31 दिसंबर को आपको घर खाली करना है, 1 जनवरी को मुझे कब्ज़ा देना है, तो उन्होंने अक्टूबर से वो वेब कर दिया अपना महीना देना। तो 3 महीने तो उन्होंने वो महीना 3 किराया नहीं दिया। मेरी आखिरी मुलाकात जो है ना 10-15 दिन पहले हुई थी, क्योंकि मैं आउट ऑफ सिटी था, मैं यहाँ था नहीं। मैं हफ्ते को ही सुबह आया हूँ कराची। तो मेरी उस दिन मेरी मुलाकात नहीं हुई, और ना इतवार को मेरी मुलाकात हुई। इतवार को जब मुझे वाक़ये का पता चला, मुझे कॉल आई, तो मैं फ़ौरन पहुंचा और देखा तो ये वाक़या पेश हो गया था। तो आपको किसने इत्तला दी और सारा वाक़या? मुझे वहाँ एक हमारे दोस्त हैं, हमारे बहुत भाई हैं, प्यारे तलाल साहब हैं, उन्होंने मुझे कॉल की, कादर भाई ये वाक़या पेश हो गया है तो आप आओ। तो मैं पहुँचा, उधर पहुँच के गया तो पता चला कि ना ये वाक़या अंदर ये काम हो चुका है। आप क्या समझते हैं कि क्या इकबाल साहब थे कोई जहनी दबाव का शिकार थे या कोई इस तरह के मामला थे? लगता है आपको ये जो सारा वाक़या सामने आया है कि कोई लेन देन का चक्कर है या कोई और मामला हो सकता है? कुछ और मामला होगा, मुझे लेन देन का नहीं लग रहा। कभी इनको फाइनेंशियली इतना परेशानी मैंने नहीं देखा, मगर कोई हो सकता है इनका इंटरनल मैटर हो, इनका आपस का कोई मैटर हो। मुझे ऐसा नहीं, लेन देन का कोई मतलब नहीं लगता, मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसा नहीं लगता। अच्छा, अब जो केस आगे चल रहा है तो अभी आप जो है बयान देने भी आए, तो अब आप पुलिस की उससे वो तफ्तीश से मुतमईन है कि तफ्तीश जो है सही सिमत में जा रही है? और बिल्कुल पुलिस बिल्कुल सही अपनी तफ्तीश कर रही है, और करना भी चाहिए, क्योंकि 3 जाने गई हैं, ज़ाया हुई हैं, जो कि बहुत गलत बात है। बहुत अली अत्तारी साहब का भी जिक्र है, वो उनसे कभी आपका रब्ता हुआ है या वो कौन है या आपको कैसे जो है उनको पैसे पहुँचाने थे? मैं नहीं जानता। अली अत्तारी साहब को पहली दफ़ा नाम सुना है, और मुझे इसका कोई पता नहीं है कौन है अली अत्तारी, ये किसके हवाले से क्या बात कर रहे हैं और किसका कह रहे हैं। बिल्कुल, ये थे जो है अब्दुल कादिर साहब, जिनका ख़त में जिक्र है। इसके अलावा अली अत्तारी साहब का भी जिक्र है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि बहुत जल्द जो है उनसे भी तफ्तीश की जाएगी और केस की तफ्तीश जो है मुख्तलिफ ज़ावियों से की जा रही है। जी शाहनवाज, आपका शुक्रिया। समा ने इकबाल के खत के दूसरे किरदार को भी ढूंढ निकाला, अली अत्तारी को भी सामने ले आया। अली अत्तारी ने समा को बताया कि 1 हफ्ता कबल इकबाल की कॉल आई, न्यू कराची में प्रॉपर्टी बेचने का कहा। कुछ देर बाद दोबारा कॉल पर बताया कि बेटे यासीन की अहलिया का इंतकाल हो गया, घर आ जाओ।
सूदखोरों का मसला है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। इतवार की शाम फिर फोन आया और बताया कि बेटे और बेगम का इंतकाल हो गया है। नमाज जनाजा के लिए जमात के लोगों को ले आए। दोबारा इकबाल को कॉल की तो नंबर बंद हो चुका था। मालूम नहीं खत में मेरा नाम क्यों लिखा। इकबाल की अहलिया समीना मेरी बहन की शागिर्द थी, शायद एतमाद की वजह से नाम लिखा हो। समा से गुफ्तगू में अली अतारी ने मजीद क्या सनसनीखेज इंकिशाफात किए, आइए आपको दिखाते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अली अत्तारी है। इकबाल भाई बहुत पुराने हैं, हमारे इलाके में रहते थे, मेरे रणछोड़ डांग के इलाके में काफी अर्सा यहाँ पर रहे। इसके बाद ये गार्डन चले गए थे, इसके बाद मुलाकात नहीं हुई। अभी एक हफ्ते पहले की बात है, इनका सुबह 8 बजे फोन आया मेरे पास। एक जगह आई है न्यू कराची में बेचनी थी, तो उसकी पार्टी वगैरह है, डॉक्यूमेंट भेज देना, मैं देख लेता हूँ। तो मैंने बताता हूँ। फिर इसके बाद थोड़ी बात उन्होंने कहा कि मेरा बेटा यासीन है, उसकी वाइफ का इंतकाल हो गया है, तो आप आ जाए क्योंकि ये बड़े मसाइल हैं, पठानों के मामला कुछ हैं, तो आ जाए। फिर इतवार को फोन आया शाम को 4 बजे। उन्होंने कहा अली भाई मेरे बेटे का यासीन का इंतकाल हो गया है और मेरी वाइफ का इंतकाल हो गया है, तो आप इस्लाम भाई लेके आ जाओ नमाज जनाजा पढ़ने के लिए। तो मैंने कहा चलो सही है, मैं बात करता हूँ। फिर इसके बाद दोबारा कॉल भी की तो फ़ोन बंद हो गया था इनका ना। फिर इनसे रब्ता नहीं हुआ मेरा। मामला तो सही नहीं है, मेरे ना कर्जे वगैरह चढ़ गए हैं ना। ये बात हुई थी मेरी लास्ट टाइम इनसे, 4-5 साल पहले की बात है। एक असलम भाई, आसिफ भाई, 2 भाई हैं। यूसुफ का मुझे पता नहीं है। इकबाल भाई की वाइफ समीना बाजी वो मेरी बहन की शागिर्द थी। इनसे जो ना पहले भी रब्ते थे, हमारे घर पर आती थी सीखने के लिए, तो इसी वजह से बुला हुआ शायद एतमाद इनको ना हमारे पर। खामोशी, सन्नाटा और खौफ, ये वो फजा है जो गुलशन इकबाल के फ्लैट 201 के इर्द गिर्द छाई हुई है। वही फ्लैट जहां 7 दिसंबर को 3 खवातीन की लाशें और 2 मर्द नीम बेहोश हालत में मिले। अपार्टमेंट के बाहर हर जाविया एक कहानी सुनाता है। वहां के रिहायशी इन नागहानी अमवात पर अब भी हैरान है। तमाम मनाजिर आपको दिखा रही हैं समा की नुमाइंदा फरवाली। गुलशन इकबाल के फ्लैट नंबर 201 में 3 खवातीन मुर्दा हालत में जबकि 2 नीम बेहोशी की हालत में मिले। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक कहा जा रहा है कि जो घर के सरबराह हैं मोहम्मद इकबाल, उन्होंने 1 करोड़ से ज़ायद का कर्जा लिया हुआ था, जिसके बायस उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। पहले तीनों खवातीन को जहर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने जहर खाया। घर के फ्लैट में जाने की कोशिश करते हैं और जो वहाँ के रिहायशी आसपास उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। हम 2nd फ्लोर पे मौजूद हैं, वही फ्लोर जहाँ उनका घर है। उनके घर के अंदर जाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या सूरत हाल का सामना है। उनका घर अब ये 201 नंबर था। मेरे कैमरामैन मोहसिन आपको दिखाएं कि 201 नंबर फ्लैट था उनका, जो मुकम्मल तौर पे सील कर दिया गया है। किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है और कहा जा रहा है कि दिसंबर के आखिर में फ़्लैट मालिक मकान की जानिब से खाली करने का कह दिया गया था, लेकिन उससे कबल ही ये खौफनाक वाक़या पेश आ गया। बातचीत भी थी, जो समीना थी ना, उनसे हमारी बातचीत अच्छी मतलब सही थी। कहीं ख़त्म में जाना, कुछ भी करना तो वो साथ में आती थी। समीना उनकी जो मदर, जो 52 साल जो थी ना, वो 6-8 महीने से तो मतलब इससे पहले तो हम लोग मिलते थे, मिलाद में जाते थे, ख़त्म वगैरह में जाते थे, तो अच्छी खासी बातचीत थी। लेकिन 6-8 महीने से मेरा इनसे रब्ता मतलब तकरीबन ख़त्म हो चुका था। कभी परेशानी का बताया कि कर्जा हो रहा है, ये परेशानी? नहीं, समीना से कभी ऐसी बात नहीं हुई है। कभी भी इसने इस बारे में कभी बात नहीं की है। क्या करते थे और जो बेटा था उसकी शादी के हवाले से और दीगर चीज़ें? शादी तो ये सुना था कि पहले अभी जिससे शादी की थी ना, उसकी खाला से पहले शादी की थी और इसके बाद फिर इस लड़की से शादी की है। डाइवोर्स हुआ, लेकिन ये नहीं पता कि किस वजह से हुआ, क्या हुआ, लेकिन ये फिर बाद में ये पता चला कि इस लड़के से शादी कर ली है। इस वक्त हम उन्हीं फ्लैट्स के पार्किंग एरिया में मौजूद हैं जहां ये हादसा हुआ। कहा जा रहा है कि इकबाल नामी इन शख्स के 2 गाड़ियां थीं जो लीज़ पे थीं, जो उन्होंने बैंक से कर्जे के तौर पे ली हुई थी, जबकि एक बाइक जो उनके ज़ेर इस्तेमाल थी, वो मेरे कैमरामैन मोहसिन आपको दिखाएं कि वो ये है और यही वो इस्तेमाल करते थे। कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा खामोश फैमिली थी और किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं थी। लोग इकबाल के फ्लैट्स में आसपास रहते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है इस हादसे के हवाले से। कितना जानते थे आप उनको, कैसे लोग थे, कैसी बातचीत थी? बातचीत तो उनसे नहीं थी इतनी, बस नमाज के टाइम पे ज़्यादातर मुलाकात होती थी उनसे और क्या कहते हैं, उनका ज़्यादा इंट्रैक्शन किसी से भी नहीं था। जिस दिन हादसा हुआ उस दिन तो वो ज़ोहर की नमाज़ के लिए उतरे थे। बज़ाहिर तो लोग सही लगते थे, ऐसा तो कुछ भी नहीं लगता था कि वो लोग कोई ऐसी किसी परेशानी में या क्या है, ऐसा तो बिल्कुल भी बज़ाहिर नहीं पता चलता था। मैं 1st फ्लोर पे रहता हूँ, वो 2nd फ्लोर पे रहते थे। ज़्यादातर जीने पे सलाम दुआ हो जाती थी, बस ये होता था। मेरा नाम अजमुल्ला है और मैं रोज़ आके उनका गाड़ी साफ़ कर रहा था। बेसमेंट में उसका गाड़ी था
और मैं उसके घर नहीं गया ऊपर। वो 9-10 तारीख में मस्जिद में आकर मुझे पैसे दे रहा था। आखिरी बार तो मुझसे नहीं मिला वो, इस महीने में मुझसे मिला नहीं है। 2 दिन से कुछ डिस्टर्ब से लग रहे थे, बस इस हद तक तो मालूम है। मेरी मुलाकात उनसे बहरहाल इस वाक़े के मेरा ख्याल 4-5 दिन पहले वही मस्जिद में अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, दैट्स इट। बस सब भी हैरान और परेशान है कि इकबाल भाई जैसा शरीफ आदमी बज़ाहिर शरीफ भी थे और वाकई शरीफ ही थे। उनका बेटे पे डाउट है क्योंकि बेटे के हवाले से कुछ बातें ऐसी सामने आई थी 6-8 महीने पहले कि उसने गालिबन वो जो लड़की थी जो उसकी बीवी थी अभी, इससे पहले उसकी खाला से या फुप्पी से उसने शादी की थी। तो उसकी फैमिली आई थी, फिर इसके साथ इसके कोई ताल्लुकात हो गए तो उसको इसने डिवोर्स करके और इससे शादी की थी। ये गालिबन 8 महीने पहले की बात है। हम सब नीचे ही थे तो वो फैमिली जो आई थी, तो इस हवाले से हमें इतना इल्म है। इकबाल और यासीन पुलिस की हिरासत में हैं। वाक़ये की तफ्तीश जारी है, जबकि असल हकीकत मुकम्मल तफ्तीश होने के बाद ही पता चल सकेगी। फरवाब का शुक्रिया। नाजरीन, खबर है पाक बहरिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी का 8वां एडिशन का वर्कशॉप इख्तिताम पजीर हो गया है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। कौमी मैरीटाइम मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में पाक बहरिया का किरदार इंतहाई अहम। ISPR के मुताबिक शिपिंग और फिशिंग सेक्टर को मजीद मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर दिया गया। वर्कशॉप का मकसद समुद्री सिक्योरिटी बदलती सूरत हाल पर आगही देना था। पाक बहरिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप का 8वां एडिशन इख्तिताम पजीर। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। ISPR के मुताबिक कौमी मैरीटाइम मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में पाक बहरिया का किरदार इंतहाई अहम है। शिपिंग और फिशिंग सेक्टर को मजीद मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर दिया गया। वर्कशॉप का मकसद समुद्री सिक्योरिटी बदलती सूरत हाल पर आगाही देना था। गुलशन इकबाल में ख़वातीन का तहरा कत्ल, फैमिली के किराएदारी माहिदे की तफसीलात भी अब सामने आ गई हैं। मोहम्मद इकबाल ने इकबाल इस्माइल से फ्लैट किराए पर लिया। माहिदा 4 मार्च 2024 को तय पाया। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ कराची असलम खान हमारे साथ मौजूद हैं। असलम, क्या तफसीलात सामने आ सकी हैं? लेकिन जब फैमिली के किराएदारी मुआहदे की तफसीलात सामने आई हैं, उसके मुताबिक मोहम्मद इकबाल ने इकबाल इस्माइल से यह फ्लैट किराए पर लिया था। किराएदारी मुआहदा 4 मार्च 2024 को तय पाया। किराएदार को फ्लैट 1 मई 2024 को दिया जाना था और फ्लैट का जो माहाना किराया था 95,000 रुपए मुकर्रर हुआ था और काबिल वापसी सिक्योरिटी डिपॉजिट 4 लाख रुपए रखा गया था। 1 अप्रैल 2025 को माहदे में 11 माह के लिए तौसी कर दी गई और इसके साथ जो किराया 95,000 रुपए था वो बढ़कर 1,03,500 रुपए तय पाया। मोहम्मद इकबाल रंछोड़ लाइन से गुलशन इकबाल शिफ्ट हुए थे। ये जो वाकया हुआ था गुलशन इकबाल फ्लैट में और इस मुआहदे की तफसीलात सामने आई हैं कि जो फ्लैट के जो मालिक हैं और जो किराएदार इकबाल जिन पर इल्जाम है कि वो 3 खवातीन को कत्ल किया, उसकी ये तफसीलात। ठीक है, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। कराची गुलशन इकबाल में तहरे कत्ल की वारदात कब क्या हुआ, तफ्तीश में क्या निकला, नवीद कमाल की रिपोर्ट देखिए। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 1 में 3 खवातीन के लर्ज़ाखेज कत्ल का मुअम्मा हल हो गया। बाप और बेटे ने खौफनाक वारदात का एतराफ कर लिया। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक घर के सरबरा इकबाल और उसके बेटा यासीन कर्ज के पहाड़ तले दबे हुए थे और उसी दबाव में पूरे घराने ने मौत का हौलनाक मंसूबा बनाया। मुल्जिमान के मुताबिक पहले एक खातून को नींद की गोलियां दी, उसकी मौत हुई तो दूसरी को जहर मिला जूस थमा दिया, फिर तीसरी खातून को भी इसी तरीके से मार दिया गया। मंसूबे के मुताबिक बाद में बाप बेटे ने भी जहर पीना था, मगर बेटे की हालत गैर होते देखकर घर के सरबरा इकबाल की हिम्मत जवाब दे गई। इकबाल की जेब से 2 खतूत बरामद हुए, एक में जनाजों, तदफीन और रिश्तेदारों को दूर रखने की वसीयत दर्ज थी, जबकि दूसरे में जायदाद की तकसीम के हवाले से आखिरी हिदायत लिखी गई थी। पुलिस के मुताबिक घराने पर 1 करोड़ रुपए से जायद का कर्ज था। 75 लाख की अदम अदायगी पर पुलिस को शिकायत भी दर्ज थी। किराए के घर में रहने वाला ये खानदान माली बहरान में डूबा हुआ था। यासीन प्रॉपर्टी एजेंट के तौर पर काम करता था, जबकि घर में मौजूद एक गाड़ी बैंक लीज पर थी। उसी दबाव ने इन्हें इस खौफनाक फैसले तक पहुंचाया। फैमिली की तरफ से लिए गए कर्ज की तफसीलात भी सामने आई, जिसके मुताबिक बेशतर लोगों से 10, 20 और 25 लाख रुपए की रकम ली गई। कर्ज देने वालों में पुलिस और वकला भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक इकबाल और यासीन पुलिस की हिरासत में हैं, जिनसे मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश जारी है। नवीद कमाल, समा, कराची।